अगर आपका स्पीड कम है तो बैंक के कंपटीशन एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ये स्पीड का खेल है, क्योंकि यहाँ पर आपको देना होगा प्री का टेस्ट, जिसे क्रैक करने के लिए एक ही तरीका है, स्पीड। तो हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार करता हूँ आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज सारे पैटर्न को देखेंगे इसी क्लास में कि जनरली बैंक एग्जाम में किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ स्पीड मैथ्स की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर और SBI क्लर्क एंड PO कैंडिडेट्स। आने वाले जितने भी बैंक एग्जाम होंगे उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और खास करके जो लोग फ्रेशर है और जो हाल ही में बैंक की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जो 0 से 1 ईयर है, उनके लिए स्पेशली मैं स्पीड मैथ्स की क्लासेस लाने जा रहा हूं। और इसके बाद फिर आप लोगों को अरिथमेटिक की क्लास भी मिलेंगे इसी चैनल पर। तो ये सारे क्लासेस दोस्तों मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, इसीलिए आप लोग स्टे ट्यून्ड। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहला काम है आपको डिफरेंस लेना है। आपका डिफरेंस से ही 80 से 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लोग सिर्फ डिफरेंस ले लेंगे। और डिफरेंस लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो जो सबसे पहला पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है वो कभी 1 से गुना कर देगा, फिर अगला को 2 से डिवाइड कर देगा, फिर 3 से गुना कर देगा, अगला को 4 से डिवाइड कर देगा, 5 से गुना कर देगा, एंड सो ऑन। दूसरी टाइप की पैटर्न दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगी इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, इंटू 5 + 5, एंड सो ऑन। तीसरी टाइप की पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकती है किसी नंबर का टेबल, जैसे 12 का टेबल, +12 + 24 + 36 + 48 + 60। चौथा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों किसी नंबर का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 4 + 2, 9 + 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 16 + 2 ये 4 का स्क्वायर हो गया, 25 + 2 ये 5 का स्क्वायर हो गया, 36 + 2 ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह का आप लोगों को पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कोई नंबर का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पर मैं 2 लिया हूँ। अगला पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किसी नंबर का क्यूब प्लस सम कांस्टेंट नंबर, जैसे दोस्तों 8 + 1, 27 + 1, 64 + 1, 125 + 1, 216 + 1, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया। तो कोई नंबर का क्यूब + 1। अगला पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को एग्जामिनर परेशान करना चाहता है तो आप लोगों को कुछ डेसिमल का मल्टीपल दे सकता है, जैसे इंटू 1.2, इंटू 2.4, इंटू 4.8, इंटू 9.6, एंड सो ऑन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों जो कि अभी एग्जाम में दिखे जाते हैं, वो है 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर। तो आमतौर पर दोस्तों इन्हीं सारे पैटर्न पे क्वेश्चन बनती है, घुमा फिरा के यही सब पैटर्न होते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा खास पैटर्न नहीं होती है। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालने होते हैं, और अगर डिफरेंस से काम नहीं बनता है तो आप कुछ अलग उस पर सोच सकते हैं कि एग्जामिनर इसको किस पैटर्न के हिसाब से बनाया होगा, आपको वही क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 80 से 90% क्वेश्चन दोस्तों इसी पैटर्न पे रहते हैं जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ 20 से 25 एग्जाम्पल करने वाले हैं इसी पैटर्न के आधारित पर। तो आप लोगों को अभी कहीं जाना नहीं है, आप लोग मेरे साथ साथ सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करें, तभी जाके आप लोग इस सारे पैटर्न को समझ पाओगे। जब तक नहीं आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग पैटर्न को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि दोस्तों जब मैं तैयारी करता था डेली 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाता था, डेली 50 नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाता था, और डेली 50 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लगाता था। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया था मैं लास्ट दिन तक ये स्ट्रेटजी फॉलो करता रहा दोस्तों। आप अगर इसको डेली अभी से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको डेली के डेली 150 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं दोस्तों। और इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला दोस्तों उन बच्चों के लिए, उन फ्रेशर्स बच्चों के लिए जो कि अभी बैंक का तैयारी करने जा रहे हैं, और जिसने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है 0 से 1 ईयर तक का, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही ये क्लासेस में स्टार्ट करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और दोस्तों ये क्लासेस आपकी लाइव चलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर है नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 21। अगर इसका डिफरेंस लिए 45 और 86 का डिफरेंस,
तो आ जा रहा है हमारा 41 और इन दोनों का डिफरेंस लिए तो आ रहा है 81। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग अगला डिफरेंस लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पर कुछ पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये रहा 40 का डिफरेंस, यहाँ है 20 का डिफरेंस, तो हो सकता है कि यहाँ पर 10 का डिफरेंस हो और अगला यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ जाए। तो अगर यहाँ 10 का डिफरेंस होने के लिए यहाँ पर 11 होना पड़ेगा और यहाँ पर अगर 11 होगा तो यहाँ पर 24 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो अगर यहाँ पर 13 होगी तो फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगी 6। तो जैसे यहाँ पर 6 आई दोस्तों तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो एक करेक्ट हो गया, क्योंकि 11 माइनस 6 5, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल हो रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 13 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस लिया, तो जब डिफरेंस से काम नहीं बना तो हम लोगों ने डबल डिफरेंस लिया। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर डिफरेंस से काम ना बने तो आप लोगों को डबल डिफरेंस में जाना पड़ेगा। कई बार तो हम लोग को ट्रिपल डिफरेंस में भी जाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हम लोग का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ही लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस -9 आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस 12 चौक 48, मतलब ये 36 आ रहा है प्लस में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को कुछ पैटर्न दिख रहा है 4 9 36। ये 4 हम लोग जानते हैं दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 हम लोग जानते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आए वो कुछ 4 का स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर 16 का प्लस आ जाए, ठीक है। तो अगला जो होना चाहिए वो 5 का स्क्वायर आना चाहिए, वो भी नेगेटिव में, तो 25 आना चाहिए। तो अगर ये 16 21 में जोड़ दे तो ये आ जाएगा आपका 37, तो 37 में -25 करेंगे तो ये 12, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है हमारा लॉजिक। तो इसका आंसर होगा 37। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ 10 का आ रहा है, यहाँ 20 का आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को पैटर्न दिख गया दोस्तों। यहाँ पर जो हम लोग का है डबल होते जा रहा है, 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 2, यहाँ 40 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 40 का डिफरेंस आने के लिए यहाँ पर 110 होना चाहिए और 110 में अगेन 80 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगी। तो 40 × 2 80, तो ये लॉजिक भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो इसका आंसर होगा 110। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों तो आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अभी मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ का डिफरेंस हो गया 1, इसका डिफरेंस हो गया 8 6 14 8, इसका डिफरेंस हो गया 1 और 3 31, इसका डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है दोस्तों, ये जो नंबर है वो कुछ मल्टीपल में बहुत आगे तेज़ी से भाग रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करें और ट्रिक ढूंढने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी यहाँ पर। तो हो सकता है ये 5 × 1 + 1 हो, ये 6 है, ये 14 है। तो ये देखिए दोस्तों 14 6 के डबल होता है, और अगर 2 जोड़ दें × 2 + 2 कर दें तो ये 14 मिल जा रही है। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और +3 जोड़ दें तो 14 × 42 और 3 45। तो दोस्तों यही पैटर्न देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो अगला होगा 45 × 4 + 4। तो 45 × 4 होता है दोस्तों 180 + 4 184, और अगर 184 को अगेन 5 से गुना करके 5 से जोड़ दे दोस्तों तो 925 आ जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग क्वेश्चन में जब डिफरेंस का गैप कुछ ज़्यादा ही रहे तो आप लोगों को मल्टीपल की ओर जाना चाहिए। और ये वाला पैटर्न हम लोगों ने देखा था कि किसी नंबर से गुना इंटू उसी नंबर का एडिशन। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंस अगर करेंगे तो इसका गैप ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस से जा सकते हैं। तो अगर इसका डिफरेंस करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 और 1 -13 आ रहा है, ये -13 आ रहा है। इसका अगर डिफरेंस करें दोस्तों तो -12 आ रहा है, इसका डिफरेंस में -11 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस में -10 होगा और ये 9 होगी। तो -10 करेंगे तो ये होगी 41 और अगेन -9 ये 32, तो 41 करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये 1.2 का डबल है और ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर 9 × 2 × 2 × 2 कर रहे हैं, तो इसका × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 19.2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर ले, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देखें।
दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस में जाएँ तो डिफरेंस का गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है। तो जब भी डिफरेंस का गैप बहुत ज़्यादा भागे तो हम लोग को मल्टीपल का कुछ पैटर्न ढूँढना है। तो इसको देखते हैं 5 × 1 + 2 5 1 5 और प्लस 2 7 7 दूने 14 + 3 17 तिया 51 + 4 55 × 4 220 + 5। तो इसको 5 से गुना करके इसमें 6 जोड़ देंगे तो 225 × 25 हो जाएगा दोस्तों 1125 + 6 1300 1131। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस के साथ जा सकते हैं क्योंकि गैप बहुत कम है। जब गैप बहुत कम है तो डिफरेंस के साथ जाइए, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो आप लोग वहाँ पर प्रोडक्ट वाला कोई पैटर्न ढूंढिए। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस के साथ अगर जाएंगे तो हम लोग 56 और 3 ये हो गया 7 माइनस में 9 ये हो गया अगेन प्लस में 7 तो अगेन -9 अगेन +7 तो इसमें -9 करेंगे तो 52 आएगी और 7 जोड़ेंगे तो 59 तो हमारा 52 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो अगर हम लोग को कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 80। तो हो सकता है दोस्तों ये गुने 2 है तो इसका भी गुने 2 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगी और इसकी गुने 2 कर देंगे तो यहाँ पर जो है 40 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर 20 जोड़े तो ये आ जाएगा 39 और यहाँ पर 40 जोड़ दे तो 79। तो हमारा जो लॉजिक है वो सही हो गया। तो 39 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब कुछ समझ में ना आए दोस्तों तो आप लोगों को डिफरेंस लेना है। एक और बात दोस्तों, अभी मैंने कहा कि जब डिफरेंस का गैप बहुत ज़्यादा हो तो आप मल्टीपल पे भी जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ भी अगर हम लोग मल्टीपल में जाएँ तब भी हमारा आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको 2 से गुना करें और 1 जोड़ दें 4 दूनी 8 + 1 9 9 दूनी 18 + 1 19 19 दूनी 38 + 1 39 तब भी हमारा आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैप बहुत कम दिख रहा है। 2 4 8 16 तो ये होगा 32 तो 72 आवर करेक्ट आंसर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, गैप बहुत कम है दोस्तों सब में तो हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो ये रहा, एक का डिफरेंस यहाँ रहेगा 140 148 2 का डिफरेंस यहाँ पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, लेकिन यहाँ 16। तो हो सकता है दोस्तों ये जो 1 है ये 2⁻0 हो, ये 2⁻1 हो और ये 2⁻4 हो। तो बचा ये 2⁻2 होना चाहिए, इसको ये 2⁻3 होना चाहिए। तो 2⁻2 4 होता है और 2⁻3 ये 8 होता है। तो अगर 148 में 4 जोड़े तो 152 आएगी और 152 में 8 जोड़े तो 160 आएगा। तो हमारा ये लॉजिक करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 152। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम लोग डिफरेंस ही लेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों हमारा आ रहा है -18। इन दोनों का डिफरेंस 4 6 3 36 + 36। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों ये 4 और ये 5 54 माइनस में 54। दोस्तों हमारा पैटर्न बन गया 18 का मल्टीपल लेकिन साइन अपोजिट। तो ये होगा हमारा 18 × 4 18 चौक 72 ये पॉजिटिव में और अगला होगा 90 ये नेगेटिव में। तो इसमें 72 जोड़ेंगे 216 में 72 जोड़ेंगे तो आएगा 288 और 288 में 90 घटाएंगे तो आएगा 198। तो हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर गैप बहुत ही ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर कोई मल्टीपल वाला पैटर्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो 1 से 2 जाने के लिए दोस्तों 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से 6 जाने के लिए 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा। 210 से 2310 जाने के लिए दोस्तों इसे हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ। तो दोस्तों ये 3 नंबर में एक कॉमन चीज़ है कि ये तीनों प्राइम नंबर है। तो हो सकता है कि जो 6 से मल्टीप्लाई होगा वो 5 एक प्राइम नंबर है और अगला जो मल्टीप्लाई होगा वो 7 से होगा। तो ये हमारा पैटर्न बन सकता है दोस्तों, क्योंकि 2 3 5 7 उसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो हमारा 11 ही आता है। तो 6 से 5 को मल्टीप्लाई करने पर ये 30 आएगी और 30 से 7 को मल्टीप्लाई करने पर ये 210 आएगी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 30 होगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो मल्टीपल का पैटर्न है वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो या कॉम्पोजिट नंबर ही हो, प्राइम नंबर का भी पैटर्न चल सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डिफरेंस कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोगों को 11 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग को 1 और 4 41 का डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ पर हम लोगों को 51 का डिफरेंस मिल रहा है।
तो दोस्तों पैटर्न कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर। 11 से अगर 21 हो सकता है, ये 31 हो सकता है, तो अगला 41 हो जाएगा। तो 61 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 82, और 82 में 31 जोड़ेंगे तो आएगा 113। तो 82 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगेन यहाँ पर जो गैप है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस के साथ नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ मल्टीपल का पैटर्न ढूंढेंगे। तो 5 गुने 2 10, 10 गुने 3 30, 30 गुने 4 120, तो 2 3 4, अगला हो सकता है ये 5 हो, तो 120 इंटू 5 ये हो जाएगा 600, और 600 गुने 6 ये होगा 3600। तो 6 से हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है। 12 गुना 1 12, 12 दुना 24, 24 चौक 96, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से हुआ, ये 4 से हुआ, ये 8 से होगा, और ये 16 से होगा। तो 96 इंटू 8 होगा दोस्तों हमारा 768। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का ये रहा, आप लोग सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों -5, इसका डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों माइनस का 15, इसका डिफरेंस दोस्तों माइनस का 45, इसका डिफरेंस दोस्तों, तो ये दोस्तों देख रहे हैं हम लोग ये 3 का मल्टीपल पे जा रहा है -5, तो इसका 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, तो इसका भी 3 का मल्टीपल पे जाएगा ये, तो 135 माइनस हुआ। 135 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगी 405, 180 को 405 से घटा दें तो आ जाएगा आंसर 75। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, आप लोग सॉल्व कीजिए। दोस्तों हम लोग को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग जाएंगे डिफरेंस के साथ। तो ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों आएगा 43, ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों आ जाएगा 47, ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों 53, 185 और 126 का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 5 2 7 59। तो दोस्तों हमारा जो डिफरेंस आया वो 43, 47, 53 और 59। दोस्तों अगर आप लोग इस नंबर को पहचान सको तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इससे पहले जो प्राइम नंबर आता है दोस्तों वो आता है 41, तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए 41, तो इसमें 41 अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 8 1 9 369 369। तो दोस्तों हम लोगों को प्राइम नंबर जितने भी 1 से 100 है सबको याद रखने होते हैं, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करोगे और अचानक ही ऐसे नंबर आ जाएगी तो इतना जल्दी स्ट्राइक भले ना कर सके, लेकिन आप लोगों को अगर पूरा प्राइम नंबर 1 से 100 तक याद रहेगा तो ये सब नंबर देखते ही आप लोग क्लिक कर लोगे कि ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का ये रहा। तो दोस्तों ये स्पेशल नंबर का क्वेश्चन है, ये नंबर देखते ही आप लोग के दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये कोई स्पेशल नंबर है। जैसे 64, ये है दोस्तों 4 का क्यूब, 216 ये है 6 का क्यूब, 512 ये है 8 का क्यूब, 1000 ये है 10 का क्यूब, 1728 ये है 12 का क्यूब। तो अगला नंबर जो होगा दोस्तों वो हमारा 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब क्या होता है 2744। तो दोस्तों आप लोगों को 1 से 50 तक के स्क्वायर याद रखने हैं और 1 से 20 तक के क्यूब याद रखने हैं। तो ये आप लोगों का प्री रिक्विजिट है जो कि आप लोगों को याद रहने ही रहने हैं, तभी जाके आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन बनेगी और आपकी नंबर सीरीज की क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का ये रहा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 16 से अगर देखा जाए तो ये गुने 1 है, ये गुने 1.5 है, और ये गुने 2 है, और ये गुने 0.5 है। तो 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो ये जो अगला नंबर होगा ये 2.5 से मल्टीपल होगा। तो 48 का 2.5 करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 48 दूने 96 और 24 120। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंस के साथ जाएंगे। तो 17 ये होगा, यहाँ का डिफरेंस दोस्तों 9 और ये रहा 2 29, इसका डिफरेंस दोस्तों 5 एंड 3 35। सबसे मुश्किल सवाल दोस्तों तब बन जाती है जब हमारा जो मिसिंग नंबर हो वो कहीं बीच में हो। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग को ज़्यादा कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को बहुत सारे पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है कि हो सकता है कि ये पैटर्न ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न वैसा हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 29 और 35 में 6 का डिफरेंस है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो और यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो। तो अगर ये 3 का डिफरेंस होती है तो 17 3 ये 20 होगी, और ये 4 का डिफरेंस होगी तो ये 20 और 4 24 होगी, और ये 29 और ये 35। तो इस अगर पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें तो 20 में अगर 19 जोड़ दें दोस्तों तो ये हो जाएगी 39,
तो 39 में 24 जोड़े तो ये आ जाएगा 63। तो इस लॉजिक से दोस्तों हमारा जो पैटर्न है वो सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो 39 होगा। और ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें भी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मल्टीपल में जा रहा है दोस्तों, 6 का मल्टीपल, 6 दूनी 12 थी 18, 6 चौक 24। तो इसमें 24 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 172, और इसमें फिर 6 पंचे 30, 30 जोड़ने पर 202 आ रही है। अगेन हमारा अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों ये, इसे भी सॉल्व कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस आएगा 4, इसका डिफरेंस आएगा 9, इसका डिफरेंस आएगा 16, इसका डिफरेंस आएगा 25। तो इसी पैटर्न में दोस्तों हमारा अगला नंबर होगा 36, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये होगी 6 का स्क्वायर 36। तो 36 जोड़ने पर ये दोस्तों होगी 104। तो दोस्तों ये एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस आ रहा है 1, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1 और 1 11, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1 और 2 12, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 और 2 23, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 35। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला। अगर यहाँ पर हम लोग डबल डिफरेंस में भी जा रहे हैं तब भी हम लोग को यहाँ पर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 11 और ये 12, तो कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि अगर 11 और 12 को जोड़ें तो आ रहा है 23, 12 और 23 को जोड़े तो आ रहा है 35, और 35 और 23 को जोड़े तो आ रहा है 58, और 58 और 35 को जोड़े तो आ रहा है 93। तो हम लोग पिछला 2 नंबर को जोड़ने पर हमारा अगला नंबर आ रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़े तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 151। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और आप लोग सही करके आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसी तरह के क्लासेस आप लोग के लिए रेगुलर लाता रहूँगा। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि SBI क्लर्क और PO के लिए एक सीरीज आने वाली है, जिसमें आप लोग को डेली में 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 10 नंबर सीरीज के क्वेश्चन और 10 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन डेली आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। ये आप लोगों की स्पीड मैथ की एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी दोस्तों। तो जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी नया नया तैयारी स्टार्ट किए हैं, वो लोग सारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये चैनल बना है। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोग को अरिथमेटिक भी पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। तो आप लोग सिलेक्शन तक दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को प्री से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर इंटरव्यू तक, और इंटरव्यू से लेकर DB तक आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ उस चैनल पे। आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे दोस्तों। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।